आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी। नंबर 10 है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। एग्जांपल है 10.3 जिसमें वो कहते हैं यूजिंग द डाटा इन एग्जांपल 10.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ y हैट एंड शो दैट सम ऑफ y माइनस y हैट इज इक्वल टू 0 एंड कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट s ऑफ y ऑन x। पार्ट ए हमारे पास है जिसमें हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है, यानी कि वाई हैट फाइंड आउट करना है और सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है। तो जो हमारे पास एग्जांपल 10.1 है, लेक्चर नंबर 10 में मैंने आप लोगों को एग्जांपल 10.1 सॉल्व करवाई, उसमें रिग्रेशन लाइन हम लोगों ने फाइंड आउट की हुई है। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। वाई हैट हमारे पास ये आया था। अब हम लोगों ने प्रूव करना है सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यूज राइट कर लेंगे, देन वाई की, देन वाई हैट हमारे पास जो था उस ये हमारे पास वाई हैट रिग्रेशन लाइन ये थी। अब हमने क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और वाई हैट फाइंड आउट कर लेना है। एक्स की वैल्यू जब हम लोग 5 पुट करेंगे उसको 2.831 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.47 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाई हैट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह सारी एक्स की वैल्यूज़ हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन में पुट करनी है और हमारे पास वाई हैट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, वाई माइनस वाई हैट करना है। मीन जो हमारे पास वाई की वैल्यू होगी उसमें से ये वाई हैट की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो हमारे पास वाई हैट आ जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है, वाई माइनस वाई हैट की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको सम कर लेना है। तो जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होना चाहिए 0 को। तो जब हमने इनको सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.04 जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 0 को। यही चीज़ हम लोगों ने पार्ट ए में प्रूव करनी थी। पार्ट बी में हम लोगों ने क्या करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एरर वाई ऑन एक्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट का होल का स्क्वायर ओवर n माइनस 2 का स्क्वायर रूट। एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे 9 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट का होल का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, वाई माइनस वाई हैट के होल का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है, देन उनको ऐड कर लेना तो हमारे पास सम आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है 15.90, इसको डिवाइड कर देना है n माइनस 2 में। n हमारे पास 9 है, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, इन दोनों को डिवाइड करके हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा जो कि है 1.51। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10.4 जिसमें वो कहते हैं टेकिंग लेंथ y एज डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द डाटा इन एग्जांपल 10.2 calculate the total variation, the unexplained variation, the explained variation and the coefficient of determination and interpret of the coefficient। हम लोगों ने क्या करना है, टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करनी है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन फाइंड आउट करनी है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन फाइंड आउट करनी है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है और साथ में उसका इंटरप्रेट यानी वो भी राइट करना है। टोटल वेरिएशन का फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल का स्क्वायर और जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है उसका हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर और जो हमारे पास जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है वो हमारे पास होता है टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, तो वो हमारे पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के इक्वल आ जाता है। सबसे पहले हमें वाई की वैल्यू राइट करनी है, देन हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना है, देन वाई हैट फाइंड आउट करना है, देन वाई माइनस वाई बार का होल का स्क्वायर, देन वाई माइनस वाई हैट का होल का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग अपना टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज़ राइट की, देन वाई की, देन वाई माइनस मीन की, देन वाई माइनस वाई बार के होल का स्क्वायर, वाई माइनस वाई हैट का होल का स्क्वायर और वाई हैट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मीन चाहिए, वाई बार चाहिए, तो वाई बार का हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ वाई ओवर एन। एन हमारे पास 10 है, सम ऑफ वाई हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है, वाई की वैल्यू उसको ऐड कर देना तो हमारे पास सम ऑफ वाई आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। 10.2 में एग्जाम्पल 10.2 में हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट की थी, वो रिग्रेशन लाइन हम लोगों ने वही यूज़ करनी है और उसमें हम लोगों ने वाई हैट निकालना है। जहाँ यहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाना है, हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी, मीन वाई हैट की वैल्यूज़ आ जाएगी, वो हम लोगों ने अपने टेबल में यहाँ पे राइट कर लेनी है। देन हम लोगों ने क्या करना है, वाई माइनस वाई बार का होल का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने वाई माइनस वाई बार करना है तो हमारे पास -12 आ जाएगा, उसका स्केयर लेंगे तो 144 आ जाएगी। जितनी भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ है उनका स्केयर लेने से हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। देन लास्ट में हम लोगों ने उसका सम फाइंड आउट कर लेना है। जो हमारे पास वाई माइनस वाई बार होते हैं वो हमारे पास इक्वल आते हैं, उनका सम हमारे पास इक्वल आता है 0 के या फिर अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने वाई माइनस वाई हैट का होल का स्केयर फाइंड आउट करना है। ये वाई की वैल्यू है, ये वाई हैट की वैल्यू है। 10 माइनस 11.8 करेंगे, देन उसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये भी सारी पॉजिटिव में ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको भी सम कर लेना है तो हमारे पास सम ऑफ वाई माइनस वाई हैट का होल का स्केयर आ जाएगा। अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करनी है, तो इसका हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ वाई माइनस वाई
बार का होल का स्क्वायर। तो y माइनस वाई बार का होल का स्क्वायर की हमारे पास सम आया था 646, तो यही हमारा इसका आंसर है। पार्ट बी में हम लोगों ने क्या करना था, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन फाइंड आउट करनी थी। उसका फार्मूला था सम ऑफ y माइनस वाई हैड का होल का स्क्वायर। तो सम करने से हमारे पास आंसर आया 29.87 और यही इसका आंसर है। पार्ट सी में हम लोगों ने एक्सप्लेन्ड वेरिएशन फाइंड आउट करनी थी। उसका फार्मूला हमारे पास है टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। टोटल वेरिएशन हमारे पास 646 थी और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन हमारे पास 29.87 है। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.13। पार्ट डी में हम लोगों ने क्या करना था, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना था। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम लोग आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का एक्स हैड का होल का स्क्वायर ओवर सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और जो ये हमारे पास है ये टोटल वेरिएशन है। मीन इन दोनों को डिवाइड करना है और इनकी जो वैल्यू है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.95। दैन हम लोगों ने क्या करना है, इंटरप्रेट ऑफ द कोफिशिएंट राइट करना है, यानी कि अ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 0.95 इंडिकेट्स दैट 95.8% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन वाई। क्वेश्चन नंबर 10.6 है जिसका पार्ट ए और पार्ट बी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दिया था। उसका पार्ट सी है जिसमें वो कहते हैं यूज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू फाउंड इन बी टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। हम लोगों ने क्या करना है, पार्ट बी की वैल्यू यूज़ करनी है और स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड एरर वाई और एक्स का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ वाई माइनस वाई हैड का होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अकॉर्डिंग टू पार्ट बी यानी कि जो पार्ट बी में सॉल्व करवाया था उसकी वैल्यूज़ हम लोग ने यहाँ पे राइट कर लेनी है। वाई हैड के हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, देन वाई की ये है। हम लोगों ने क्या करना है, वाई माइनस वाई हैड का होल का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। वाई में से वाई हैड की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन उसका हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्ट में उनको हम लोगों ने सम कर लेना, तो हमारे पास आ जाएगा 212.27। इस फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 212.27 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, एन हमारे पास 6 है। 212.27 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, तो डिवाइड करने से स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा जो कि हमारे पास है 7.28। 10.6 के रिमेनिंग जो पार्ट ए है पार्ट बी है वो मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होप सो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।